नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के दौरे पर हैं। सहारनपुर में चुनावी प्रचार के बाद थोड़ी देर में अब गाजियाबाद में पीएम मोदी का रोड शो होने जा रहा है। ये रोड शो मालीवाड़ा चौक से शुरू होकर चौधरी मोड़ पर खत्म होगा। करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में 31 बॉक्स बनाए गए हैं। हर बॉक्स में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पीएम मोदी के रोड शो के चलते रात तक रूट डाइवर्ट रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। शाम करीब 4:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। 2 किलोमीटर तक होगा प्रधानमंत्री का ये रोड शो और साथ ही लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं पीएम। और आज इससे पहले सहारनपुर में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने पश्चिमी यूपी के दौरे पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार किए। उन्होंने कई मुद्दों पर विपक्ष की घेराबंदी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। तो सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पश्चिमी यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार विपक्ष पर कई हमले करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो गाजियाबाद से सुशील पांडे और इसके साथ गाजियाबाद से अमित राणा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशील पांडे का ही रुख करेंगे। गाजियाबाद में कैसी तैयारी है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, बताइए सुशील। साथ ही बताइए कितना उत्साह नजर आ रहा है वहां पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए। देखिए, इसमें कोई फिलहाल दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए गाजियाबाद के ही लोगों में नहीं बल्कि जो आसपास के जिले हैं वहां के भी लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि ये आखिरी फिलहाल वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा खत्म करेंगे, तो पूरा इलाका आप देखिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपीजी को डिप्लॉय कर दिया गया है। एसपीजी ने फिलहाल जो सुरक्षा है वो अपने हैंडओवर ले लिया है। लेकिन साफ तौर से जो लोगों की अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने की जो एक ऊर्जा है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। देखिए, जहां तक कैमरामैन सोनू आपको दिखाएंगे, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये सारे बीजेपी के लोग हैं। अलग अलग जिले से आए हैं, कुछ लोग गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं, लेकिन इन तमाम लोगों ने मोदी को सुनना है और इसीलिए फिलहाल अभी टाइम है, 2 घंटे का समय अभी का शायद बचा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहां पर आपको चारों तरफ दिखाऊं तो तस्वीरों में लोग खड़े दिखेंगे, जो रास्ते में लोग हैं वो खड़े मिलेंगे। लेकिन यूपी पुलिस के आपको जवान यहां दिख रहे होंगे जो मुस्तैद हैं, चूंकि यही से प्रधानमंत्री फिलहाल अपनी जनसभा को खत्म करेंगे और कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा और साथ ही साथ बीजेपी में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का होने वाला जनसभा, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोज देखना चाहते हैं लोग, उनको सुनना चाहते हैं, योगी को देखना चाहते हैं, इसीलिए जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। आप देखिए किस तरह जो झंडा है वो लहराया जा रहा है। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गाजियाबाद से ही नहीं है, बाहर से भी आकर प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं और इसीलिए बड़ी मुश्किल हो रही है पुलिस को यहाँ पर लोगों को संभालने में, क्योंकि लगातार जो जनसैलाब है वो आता जा रहा है। लोग नारे लगाते हुए लगातार आ रहे हैं और लोगों को रोक पाना मुश्किल बहुत ज्यादा पड़ रहा है पुलिस को। पुलिस लोगों को समझा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनना और देखना अपने आप में एक अद्भुत समय होता है। चुनाव के समय में जब प्रधानमंत्री भी लोगों से मिलते हैं, विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं और निशाना साधते हैं और विपक्ष शायद यही कला प्रधानमंत्री का नहीं सीख पाई अभी तक। देखिए, अगर हम बात करें तो गर्मी अपने चरम पे है, लगभग 35-40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। ये तीसरी जनसभा होगी जब प्रधानमंत्री अपना फिलहाल चुनावी जनसभा यहां पर कर रहे होंगे, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह
बीजेपी अपने वोटरों गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में बचे खुचे हिस्से में वामपंथी पूरी तरीके से हावी रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो गाजियाबाद से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं गाजियाबाद से अमित राणा का। अमित राणा, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के चाक चौबंद कैसे इंतजामात हैं उसको लेकर भी बताइएगा। लेकिन बड़ी बात अभी हम सुन रहे थे, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हुआ है उसमें मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। नलिनी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष जो है वो है ही नहीं, रण में उतर ही नहीं रहा है। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। अगर गाजियाबाद की मैं अकेले बात करूं तो राजनाथ सिंह यहाँ पर्चा भरवाने के लिए आए थे, लोग अपना जो प्रत्याशी था उसके लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से और ना ही बसपा की तरफ से कोई ऐसे अपने प्रत्याशियों के लिए कोई यहाँ पर नहीं भेजा गया। इसे साफ झलकता है कि अभी विपक्ष चुनाव के लड़ने के मूड में ही नजर नहीं आ रहा। यहाँ आपको जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़ नजर आने वाली है, चाहे वो कांग्रेस कार्यकर्ता हो भाजपा के, चाहे वो आरएलडी के कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो। जानना चाहूंगा कब से खड़े हैं और क्या उत्साह है? गाजियाबाद की जनता में अभूतपूर्व उत्साह है। लोग स्वतः ही चलकर आ रहे हैं अपने जन नेता को देखने के लिए। अच्छा, लगभग कितने लोग आ रहे हैं कि उम्मीद जितनी लग रही है जी? कितने लोग आ जाएंगे? कब यहाँ जाएंगे? लाखों की संख्या में। तो मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? है जी, मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ऐसी करते हैं, राम मंदिर बनाते रहे, अब पब्लिक साथ लगी रहेगी। अच्छा, राम मंदिर बन गया। तो जो मोदी जी की दीवानगी है हर व्यक्ति की सर चढ़कर बोलती है, लेकिन एक व्यक्ति मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मोदी जी को देखने के लिए, देखिए, व्हील चेयर पे यहाँ पर आए हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, लेकिन बावजूद उसके मोदी जी को इसलिए लोकप्रिय नेता कहा जाता है कि उन्हें हर वर्ग हर व्यक्ति उनसे बेहद प्यार करता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं लोहिया नगर गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, मोदी जी को देख लें। बिल्कुल, मोदी जी अपने आगे राष्ट्र को रखते हैं तो उनके लिए हम इतना कर सकते हैं। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन वाले डे पे सब लोग बाहर निकले। ये हमारा फर्ज है, कर्ज है इस देश के ऊपर। तो उसको हमें, ये मेरी वाइफ है शैलजा, मेरे पापा हैं। अच्छा, तो इन्होंने जीत की थी, आप लेके आए हैं? दोनों। अच्छा, दोनों ही हम मोदी को बहुत पसंद करते हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं देश के लिए। हर जगह हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हर जगह इंडिया का आज नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है। तो हम चाहते हैं वो इसी तरह से और 5 साल 10 साल 20 साल तक लगे रहे। मोदी कर रहे हैं। बिल्कुल, यही मोदी की दिव्यांगी जो सर चढ़कर बोलती है, आप देख सकते हैं। और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, और कुछ भी महिलाएं मेरे साथ हैं, बड़े वैसे ही नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं मोदी जी। तो कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से जी। मोदी जी से मिलने सिर्फ? हाँ जी, मिलने, एकदम मिलने। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, को वैसे ही बढ़ाया गया। आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल, काफी ज्यादा जोश नजर आ रहा है। आपके पास लौटेंगे अमित, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी विपक्ष पर भी लगातार हमलावर रहे। पीएम मोदी ने यूपी में 2 लड़कों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि इन दोनों लड़कों की जोड़ी को जनता पहले भी नकार चुकी है और इस बार भी 2 लड़कों की जोड़ी को जनता खारिज कर देगी। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले
कितनी बार चढ़ाएंगे। गाजियाबाद से रचना भी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रचना का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। रचना, हम देख रहे हैं गजब का उत्साह वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों में नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, लेकिन विपक्ष पर भी लगातार प्रधानमंत्री हमलावर हैं। अगर दो लड़कों की जोड़ी की बात करें, राहुल गांधी और अखिलेश को लेकर भी उन्होंने कहा कि पिछली बार भी ये फ्लॉप रहे थे और इस बार भी जनता इनको नकार देगी। रचना, अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही है, जरा दिखाएं रोड शो को लेकर कैसी तैयारी है बीजेपी की तरफ से, क्या रूट डायवर्जन भी किया गया है? हम देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ वहां पर है, नाच गाने चल रहे हैं, साउंड म्यूजिक का शोर भी सुनाई दे रहा है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल नलिनी, मैं आपको बता दूं कि मैं उसी जगह पर खड़ी हूं जहां से ये रोड शो शुरू होना है और आप देखें तो यहाँ पर अब लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। गाजियाबाद ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के झलक पाने के लिए और उत्सुकता देखें तो आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को प्रधानमंत्री के आने का यहाँ पर इंतजार है और तैयारियां पूरी है। 4-4 प्रबंध किए गए हैं और अपने कैमरा पर्सन मुनमुन से कहूंगी कि वो पैन करके आपको दिखाएं कि यहाँ पर भीड़ किस तरीके से जुटी हुई है। और आप देखें तो यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ में जो लोग हैं वो इकट्ठे हैं और तिरंगा लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो उनके हाथ में है और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले जो मुखौटे हैं वो लेकर यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। तो तैयारियां यहाँ पर पूरी है और ये वही जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, फूलों की वर्षा के लिए भी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है और ठीक अगर आप आगे देखें तो एक मंच बना हुआ है जहाँ पर थोड़ी देर बाद ही पारंपरिक वेशभूषा में जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक तरीके से मिनी भारत की तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस तरीके के ग्रुप्स बनाए गए हैं जो सांस्कृतिक परिवेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी यहाँ पर चौक चौबंद किए गए हैं। बिना जांच के किसी को आने नहीं दिया जा रहा। अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर देखें कि अंदर आने की लोगों में किस तरीके की मारामारी है। पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, करीबन 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर है। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर है और लोगों को बस अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री आए क्योंकि अभी उनके आने में थोड़ा सा समय है, लेकिन भीड़ जो है वो 12 बजे से ही यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गई है। लोग अपने घरों से बाहर आकर प्रधानमंत्री के आने का यहाँ इंतजार कर रहे हैं और जहाँ तक आप देखेंगे आपको लोगों का एक लंबी कतार देखने के लिए मिलेगी। उसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा, तब आप बातचीत भी करेगा और अपडेट भी दीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप दर्शकों को बता दें कि सहारनपुर की जनसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर से राम मंदिर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी अलायंस कमीशन के लिए काम करता है और मोदी मिशन के लिए काम करता है और इस बार की रामनवमी बेहद खास होगी क्योंकि प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। इंडी अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 3 तलाक कानून का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस कानून के आने के बाद से मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है,
किसी की बहन होती है और जब मां बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाई को चिंता रहती है अगर बहन वापस आएगी तो क्या होगा। मां को चिंता रहती है कि अगर बहन वापस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूंगी। और इसलिए 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है। तो हर जानकारी हमारे तमाम सहयोगी दे रहे हैं, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेश जी, लगातार हम बयान सुनवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर बातचीत हो, चाहे 2 लड़कों का जिक्र जो प्रधानमंत्री ने किया कि 2 लड़के पिछली बार भी फ्लॉप थे, इस बार भी फ्लॉप होंगे, और जमीनी स्तर पर भी यही नजर आ रहा है कि विपक्ष कहीं, अगर स्पेशली पश्चिमी यूपी की बात करें, नजर ही नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही ना कि काठ की हांडी को बार बार क्यों चढ़ाई जा रही है, तो राजनीतिक दलों में ये होता है, राजनीतिक दल करते हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी पहले 2 सीट पर थी, बार बार वही जो काठ की हांडी चढ़ती गई, और फिर देखिए कि बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। तो प्रधानमंत्री की चिंता भी है और चुनौती भी है। आप इस रूप में देखिए कि प्रधानमंत्री की रैली में जो भीड़ आ रही है, इसमें 2 राय नहीं, यूपी उनका एक तरह से एपिक सेंटर है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहीं पर है, मंदिर है, मथुरा है, काशी है, सब कुछ तो उत्तर प्रदेश में है। और पहले फेज के चुनाव में प्रधानमंत्री काफी आक्रामक है विपक्ष पर। इसका मतलब ये भी समझिए कि विपक्ष से उनको चुनौती लगातार मिल रही है। वो बार बार उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस उन पर हमलावर है। अब समझिए कि कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है मोदी के शब्द का चुराया हुआ शब्द है, गारंटी। मोदी ने कहा था कि मेरी गारंटी, अब कांग्रेस भी कह रही है गारंटी। तो चुनाव का माहौल है, इसमें प्रधानमंत्री एक भाजपा के नेता भी हैं, हमें ये भी याद रखना होगा। इसलिए वो जो बातें कर रहे हैं वो अपने वोटरों को समझाने के लिए, क्योंकि प्रथम फेज का जो चुनाव है वो काफी बहुत कुछ तय करता है, उसके बाद जो चुनाव की जो बयार है वो अपने आप तेज हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री के भाषणों में आप लगातार देखेंगे विपक्ष खास करके कांग्रेस पर जिस तरह से वार कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी समझा जाए कि विपक्ष से उनको चुनौती, यानी पहली बार कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। पहले अपने कामकाज को लेकर वो ज्यादा फोकस आते थे, लेकिन बार बार कांग्रेस या कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो चर्चा हो रही है उससे उनको चुनौती तो है। अब चुनौती कितना चिंता का कारण बनेगा वो आने वाले समय में बताएगा। बिल्कुल। और कभी कभी ज्ञानेश जी, कांग्रेस खुद भी अपने लिए चुनौती खड़ी कर लेती है, क्योंकि हमने देखा रणदीप सुरजेवाला का बयान हो, चाहे कांग्रेस के तमाम ऐसे नेताओं के बयान हो, वो खुद भी अपने लिए चुनौती खड़ी कर लेते हैं। आपसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया है, एक ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद हर तस्वीर आपको दिखाएंगे गाजियाबाद में प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। फौरन होंगे हाजिर।